सो कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहेंगे सबसे पहले तो गली बॉय के लिए, काफी थैंक यू अच्छा रिस्पॉन्स मिला है, साथ ही आपके कैरेक्टर को भी बहुत अच्छा जी। पसंद किया जा रहा है। तो उस अंदाज में कुछ शुरू करते हुए जानना चाहेंगे कैसा फील कर रहे हैं। बहुत हार्ड फील कर रहा हूँ। बहुत अच्छा हो गया है। मतलब वी कैन वन कैन ओनली होप फॉर समथिंग लाइक दिस एंड we knew that we had a good film on hand, but the magnitude of its reach is something that is a very pleasant surprise to all the people who are involved in the film. It's probably, in my short career, it's probably the biggest film in my life, and I'm so happy to be a part of this film for many, many reasons. Like to work, to get a, to get to get to work with Zoya was the first reason, and to collaborate with such prolific, phenomenal talents like Ranveer Singh and Alia Bhatt and Vijay Raj and Amruta Subhash and the up and coming guy Siddhant Chaturvedi. Just and one can only wish for something like this, and I'm glad it happened to me, and I'm glad I'm part of Gully Boy. So proud of it. ओके, बात गली बॉय की हो रही है, तो रिलीज डेट से लेके अभी तक का या फिर फिल्म बनने से लेके अभी तक के सफर को कैसे डिस्क्राइब करेंगे। Uh, दिसंबर 2017 में मैंने ये फिल्म साइन की थी। हमने जनवरी 2018 से शूट करना शुरू किया और अप्रैल में हमने शूटिंग ख़त्म की। उसके बाद मुझे बहुत लंबा वेट करना पड़ा, कुछ 8-10 महीने रिलीज़ के लिए। वो वेट थोड़ा सा ऐसा था कि यार कुछ अच्छा बना दिया है, अब लोगों तक पहुंच जाए। लेकिन और जब पहुंचा है तो बहुत अच्छे से पहुंचा है। प्रोसेस बहुत अच्छा था, शूटिंग का प्रोसेस भी बहुत अच्छा था। शूटिंग से पहले जो प्रेप था वो भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल था। शूटिंग मेरे हिसाब से इतना स्मूथ और इतना इजी शूटिंग एक्सपीरियंस और इतनी बड़ी फिल्म का आई थॉट इट इज़ नॉट गोइंग टू बी पॉसिबल, बट एक्सेल एंटरटेनमेंट की प्लानिंग इतनी स्ट्रॉन्ग है, प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन बोथ, दैट एवरीबडी फेल्ट सो सेफ सिक्योर, टेकिंग केयर ऑफ, करेक्टली ब्रीफ्ड। सो इतना कंपार्टमेंटलाइज तरीके से काम कर रहे थे। बहुत ही मतलब मस्के से हो गया। लोग सोचते होंगे कि धारावी में शूट कर रहे हैं तो कितना तकलीफ हुई होगी, कुछ नहीं हुआ, नथिंग। प्रिपरेशन अच्छी थी, प्लानिंग अच्छी थी, एग्जीक्यूशन अच्छा था और धारावी के लोग बहुत अच्छे थे। ओके, ये तो हुई प्रिपरेशन प्लानिंग की बात, लेकिन हम अगर जाने आपकी पर्सनल प्रिपरेशन प्लानिंग की, तो जो कैरेक्टर था वो उसकी लैंग्वेज जी। का लैंग्वेज का हाँ, कमाल एक है लिंगो है उसके बम्बैया। लिए। तो कितनी तैयारियां करनी पड़ी उसके लिए आप। उसके लिए क्योंकि 8-10 साल हो गए बम्बई में, तो सुना है थोड़ा बहुत। लेकिन जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी तो उसमें काफ़ी चीज़ें ऑलरेडी थी। मतलब विजय मौर्य ने काफ़ी कुछ क्रैक कर लिया था। ये कमती होते इधर से वॉज ऑलरेडी रिटन। अच्छी बात ये थी कि एक्सेल मतलब जोया ने कुछ 3-4 लड़के जो धारावी के थे, रैपर्स थे या जो बीट बॉक्सिंग करते थे, उन सबको असाइन कर दिया था एक्टर्स के लिए कि आप लोग लिंगो के लिए ट्रेन करना। विजय जितने भी कास्ट मेंबर्स हैं, तो उनके साथ मैंने बहुत बैठ के जैम किया। तो उनकी जब आवाज़ सुनते हो तो आपको लगता है अच्छा, ये तो मैं पढ़ के बोल रहा हूँ, बोला ऐसे जाता है, क्योंकि वो लोग जानते हैं कैसे स्ट्रेस करना है किस चीज़ पे। मतलब एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। एमी वे वंटाए, एक दिन मैं पहली बार मिला उससे, तो उसको एक दोस्त पूछता है कि कहाँ था भाई, तेरा वेट कर रहा हूँ कब से इधर में खड़े लाए। तो एमी वे बोलता है कि अरे क्या करूँ, हॉस्पिटल जाना पड़ा, मेरे भाई को स्टोन हो गया है, स्टोन निकाल के आया उसका। तो दिस काइंड ऑफ स्मूथनेस टू वेरी बिग, इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें, हॉस्पिटल गए हो, कुछ गड़बड़ हुआ है, बट जिस तरीके से वो लोग बोलते हैं उसमें एक अलग ही एक स्वैग है। तो उसके ये सब चीज़ें उठाने को बहुत मज़ा आता है। तो ये और इन्हीं रिलेट कितना कर पाई कैरेक्टर से अपने आप। क्योंकि इतना ज़्यादा ह्यूमन है। मतलब ही इज़ फुल ऑफ एरर्स। जैसे बोलते हैं ना कि ह्यूमंस आर फुल ऑफ एरर्स, तो इसमें भी उस जिस एरिया को या जिस जगह को ये बिलोंग करता है और जिस तरह का हार्श कंडीशंस हैं जस्ट टू सरवाइव, वहाँ पर यू कैन ईजिली टेक अ रॉन्ग डिसीजन इन लाइफ एंड you can easily fall for the trap of doing something unlawful. So Moin is one of those guys who decided कि I have to survive, and if that means that he steals a car, then he'll steal the car. So I went with that approach कि what they've written. मुझे लगता नहीं है कि कोई भी इंसान ख़राब या अच्छा होता है, उसके सर्कमस्टांसेस उसको डिफ़ाइन करते हैं। और कॉज एंड रेपरकशन भी बहुत अच्छे से दिखाया है फिल्म में कि आप कुछ करते हो तो उसका एक रेपरकशन होता है। तो वो जो कर रहा था उसको पता था कि एक दिन वो जेल जाएगा, और वो जेल में है फॉर व्हाट ही इज़ डन। सो मोइन वैसा
था, और वो मुराद को इसलिए हेल्प कर रहा है क्योंकि उसको लगता है कि मुराद के पास एक सपना है और वो बाहर निकल सकता है, लेकिन मोइन के पास कोई नहीं है, उसका कोई सपना भी नहीं है बड़ा वैसे। ओके, ये तो हुई गली बॉय की बात हो गई है। बिसाइड्स 2019 इतनी अच्छी शुरुआत हुई है गली बॉय के साथ में, उसके अलावा भी इम्तियाज़ अली की जो वेब सीरीज है जी वो आने वाली है, जी। तो ऑब्वियसली उसके बारे में भी कुछ थोड़ा बहुत जानना चाहिए। हाँ, मैं भी एक वेब सीरीज़ कर रहा हूँ, उसका शूट चालू हो गया है, कुछ आधा हो गया है। इम्तियाज़ अली साहब ने वो लिखा है और बहुत ही कुछ इंटरेस्टिंग लिखा है, और वो प्रोड्यूस भी कर रहे हैं, उनका खुद का प्रोडक्शन हाउस खोला है, तो कुछ आधा बाकी है, वो ख़त्म हो जाएगा इस साल, शायद आ जाएगी वो। और एक फ़िल्म है बमफाड़ करके, जो अनुराग कश्यप सर प्रेजेंट कर रहे वाले हैं, तो उसकी शूट हो चुकी है, अभी वो पोस्ट प्रोडक्शन स्टेज में है, तो उसका भी इंतज़ार रहेगा। और उसके अलावा एक और फिल्म है जो आने वाली है, कौन सी? नवाजुद्दीन सर के साथ में, तो कौन सी? मॉनसून शूट आउट रिलीज़ हो चुकी हो है। चुकी है। हाँ, और कोई और प्रोजेक्ट नहीं अभी तो ये दो मैं एक कर चुका हूँ, एक कर रहा हूँ, आगे का मैं बताता हूँ जब जब सही समय आएगा। ओके, सो अगर बात करें अपना टाइम आएगा हाँ, तो वो भी लोगों के अंदर एक अलग ही क्रेज उसने करेक्ट। कर दिया है, तो आप दो लाइन अगर उसके उसके अपना टाइम आएगा नहीं, अपना टाइम आएगा तो इट्स बिकम लाइक द न्यू पंच लाइन और टैग लाइन, और बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत हार्ड और अपना टाइम आएगा, दोनों बहुत हिट हो गए हैं, बहुत अच्छी बात है। बट आज़ादी मुझे बहुत पर्सनली बहुत उसके लिरिक्स बहुत अच्छे लगते हैं। ओके, तो हो जाए। नहीं मतलब मेरे को रैप थोड़ी आता है, मैं तो खाली वड़े वड़े वाव 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 वड़े वड़े कर सकता हूँ। ओके, उसके अलावा अभी फिलहाल में हमारे इंडिया में इतनी कुछ चीज़ें हो रही हैं, हाँ। जैसे हम बात करें अगर पुलवामा अटैक वगैरह की, तो उसके बारे में क्या कहना चाहिए? मैं सीरियसली मैं बता रहा हूँ, अपनी लाइफ में मैं पहली बार ऐसा हुआ है कि 4 दिन से मेरा फ़ोन बजना बंद नहीं हुआ है, 5 दिन से, और इतना टेंशन मुझे कभी भी नहीं मिला है। मैं कुछ भी चीज़ कर नहीं पा रहा हूँ, मतलब मैं खोलता हूँ और कुछ, तो आई हैव नॉट बीन एबल टू रियली फॉलो अप ऑन व्हाट इज़ गोइंग ऑन, बट हैविंग सेड दैट the nation needs to come together to protect the soldiers, and whatever needs to be done needs to be done. वो तो दिल से मतलब यही एक उम्मीद रहती है कि मतलब इनसे बड़े हमारा, इनसे ज़्यादा ध्यान रखने वाला हमारा कोई है नहीं, तो वी नीड टू डू एवरीथिंग दैट वी नीड टू डू टू प्रोटेक्ट देम इफ समथिंग इज़ गोइंग रॉन्ग। ओके, अलग अलग तरीके के किरदार आपने निभाए हैं फिल्मों में, फिर चाहे वो पिंक हो या फिर जैसे आपका मॉनसून शूट आउट हो, तो कोई ऐसा कैरेक्टर जो अभी तक के आपको नहीं मिला और अभी आप हाँ, चाहते हैं कि मैं वैसा कैरेक्टर प्ले करूँ, तो वो कैसे, कौन सा कैरेक्टर? मेरे ख्याल से मैं कहूँगा कि एक फुल फ्लेजेड कॉमेडी मैं करना चाहूँगा। मुझे लगता है कि वहाँ पर कुछ एक्सप्लोरेशन हो सकता है। ओके, तो ऐसे कोई स्क्रिप्ट अभी तक आई है आपकी? फिल्मों में नहीं आई, एक सीरीज़ मैंने की थी चेयर्स करके, जो यूट्यूब पे है, उसमें मैंने एक्सप्लोर किया और वो काफ़ी लोगों को पसंद आया। ओके, कुछ फाइनली अपने फैन से कुछ कहना चाहिए अपने साइड से? फैंस को खाली ये बोलेंगे कि भाई मोइन भाई बोल रहे हैं, लेकिन वड़े वड़े वाओ वाओ। थैंक यू सो थैंक यू मच। सो मच।